This is unit number 5, lecture number 4. In this unit, so far, we have studied about the number system, and today we are taking the topic basic logic gates. To study the basic logic gates, we have to know something about the binary arithmetic, and in binary arithmetic we will see binary addition and binary multiplication. So first of all, binary addition. तो यहाँ पर बाइनरी एडिशन में हमें सीखना है कि यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं ए और बी, और दोनों ए और बी कॉलम में कुछ इनपुट्स हैं, और राइट हैंड पे ए बी के बाद में दो और कॉलम है, सम और कैरी. तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर ए का एक इनपुट 0 और बी का एक इनपुट 0 है और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, दैट इज़ नोन एज बाइनरी एडिशन. ये सारे नंबर बाइनरी हैं जो भी ए और बी कॉलम में हैं. इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, दैट विल बी नोन एज बाइनरी एडिशन. तो यहाँ पर हम देखें तो 0 + 0 अगर हम ऐड करते हैं तो सम इज 0. और सम और कैरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरी ऐसे नंबर के लिए होगा जब 1 बिट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एडिशन को, जो कि हम आगे देखेंगे. जैसे ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 + 0 = 0, और कैरी कुछ भी नहीं है यानी कि 0. फिर 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो 0 + 1 = द आंसर इज 1, एंड nothing is carry, therefore it is 0. Then 1 + 0 is equals to 1, and nothing is carry is equals to 0. लास्ट वाला पार्ट देखें, 1 + 1. तो यहाँ पर 1 और 1 ये भी बाइनरी में है, जो आंसर्स हैं वो भी बाइनरी में. तो अगर हम 1 और 1 को एक नीचे जो एग्जांपल दिया है उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करें कि अगर डेसिमल में 1 और 1 हम ऐड करते तो 1 और 1 होता 2. तो 1 का बाइनरी 1 होता है, 1 का बाइनरी 1 होता है, लेकिन 2 का बाइनरी होता है 1 0. तो सिमिलरली यहाँ पर जो आंसर आएगा आपको बाइनरी में मिलेगा वो मिलेगा 1 0. तो यहाँ पर 2 बिट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो सम है उसको आप लिखोगे 0, और जो कैरी है उसको लिखोगे 1. मतलब कि जो आगे जाता है उसको हम कैरी बोलते हैं. जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ऐसे ही हम कैरी लेते हैं. जैसे कि 5 3 = 15 है तो हम 5 लिखते हैं और 1 को कैरी कर लेते हैं. ऐसे यहाँ पर जब 1 और 1 को हमने ऐड किया बाइनरी में तो हमको आंसर मिला 1 0. तो हमने 0 लिख लिया आंसर में और 1 को कर दिया कैरी. तो दैट इज दी फंडामेंटल ऑफ बाइनरी एडिशन. और ये ए बी कॉलम में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो अगर इनको हम ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट दी 2 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 1 2 एंड 3. देखें 0 0 इज दी बाइनरी कोड ऑफ 0, 0 1 इज दी बाइनरी कोड ऑफ 1, 1 0 इज दी बाइनरी कोड ऑफ 2, एंड 1 1 इज दी बाइनरी कोड ऑफ 3. तो ये टेबल हमको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल हम बना सकते हैं. इसको ट्रुथ टेबल भी बोलते हैं. आगे देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू डेसिमल और नॉर्मल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन. कोई भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है वैसा ही होता है. 1 × 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आंसर इज 1, 1 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 0 × 0 इज 0. Now we can start the gates. So first of all, definition of the logic gates and some words about the logic gates. Logic gates are electronic circuit that operate
one or more input signals to produce an output signal. तो लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ गेट इज सिंपल बूलियन ऑपरेशन ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल एंड एनी बूलियन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गेट. तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वही बाइनरी अर्थमेटिक है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसी को बूलियन ऑपरेशन बोलते हैं. टाइप्स की बात करेंगे तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं गेट्स के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट, सेकेंड इज और गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट. ये तीन गेट जो हैं इनकी कैटेगरी है बेसिक लॉजिक गेट की, मतलब एंड और एंड नॉट. नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं. डिटेल में हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या क्यों बोलते हैं इन्वर्टर इसको. तो तीन गेट जो हैं वो बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं. तो अगर हमसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन बेसिक लॉजिक गेट्स और डिस्क्राइब बेसिक लॉजिक गेट्स, तो हमको इन तीन गेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट. इसके बाद थर्ड और फिफ्थ नंबर को देखें तो नैंड गेट एंड नॉर गेट. तो नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट. तो यूनिवर्सल गेट इनको क्यों बोलते हैं इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये कैटेगरी है यूनिवर्सल गेट्स की. और लास्ट वाला है एक्सक्लूसिव और गेट. ये कॉम्बिनेशनल गेट है, दो गेट का कॉम्बिनेशन है, इसको एक्सऑर गेट बोलते हैं. इसके बारे में भी हम देखेंगे. इसका कोई क्लास अलग से नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर अलग से टाइप ऑफ गेट में मैंने रखा हुआ है, लिस्ट किया है. फर्स्ट देख रहे हैं एंड गेट. एंड गेट का सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर लेफ्ट हैंड पे सिंबल है और फिर राइट हैंड पे ट्रुथ टेबल है. तो इसी तरीके से हमको डिफाइन करना है, एग्जाम में भी आता है. तो एंड गेट में डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. तो उसके पहले हम इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिमेंबर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें कि एंड गेट करता क्या है. तो एंड जो है वो मल्टीप्लाई करता है. मल्टीप्लिकेशन का काम, दो इनपुट्स को करने का काम जो है वो एंड गेट करता है. तो कोई भी दो इनपुट जो उसको मिलेंगे उनको वो मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट दे देगा. और मल्टीप्लिकेशन से मतलब यहाँ पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से. अब ये ध्यान में रखते हुए हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं. एन एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड ओनली वन आउटपुट सिग्नल. द आउटपुट विल बी वन ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन. अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट है. द आउटपुट विल बी वन ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन. अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर दोनों इनपुट वन नहीं होंगे, एक भी इनपुट अगर जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली आउटपुट जीरो हो जाएगा. तो आउटपुट अगर हमको वन चाहिए तो दोनों इनपुट वन होने चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है द आउटपुट विल बी वन ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन. ट्रुथ टेबल देख लेते हैं. तो ट्रुथ टेबल में हमने चार इनपुट लिए हैं, 1 1 1 0 0 1 0 0. तो यहाँ पर केवल वन और वन होगा जब, तभी वो आउटपुट वन देगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है. तो 1 इंटू 1 जो है वो 1 हो गया. बाकी नीचे के तीनों जो हैं उनमें ज़ीरो आ रहा है, इस कारण से बाकी सारे आउटपुट कैसे आएंगे, ज़ीरो. एंड गेट को डी शेप से रिप्रेजेंट करते हैं. डी लेटर से हम इसको ध्यान रख सकते हैं. एंड जो है वो ए एन डी में आखिरी में डी लेटर आता है, तो डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है. तो ए भी यहाँ पर इनपुट है और वाई जो है वो आउटपुट है, विच इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. द सेकेंड गेट इज और गेट. और गेट का पर्पज इज एडिशन. तो एडिशन करता है दोनों इनपुट का, जो दो इनपुट उसको प्रोवाइड किए जाते हैं. द और गेट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट अ सिंगल आउटपुट सिग्नल. इफ एनी वन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई द आउटपुट सिग्नल इज हाई. इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई, अब हाई और लो का मतलब यहाँ पर क्योंकि बाइनरी में जीरो और वन ही होते हैं, इसलिए हाई जो है इट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम वन एंड लो इज फॉर जीरो. मतलब लो मतलब जीरो और हाई मतलब होता है वन. तो अगर ये बोल रहे हैं इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई, मतलब अगर एक भी इनपुट वन है
तो डेफिनेटली आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखें 1 और 1 यहाँ पर 1 हो रहा है। अब ये जो 1 है यहाँ पर हम अगर ध्यान रखें कि हमने बाइनरी एडिशन सीखा था तो हम इसको डेफिनेटली ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर आंसर जो आया था सम और कैरी आया था, जिसमें से हमने यहाँ पर 1 लिया है कैरी वाला। तो यहाँ पर 1 + 1 = भी 1 है। 1 + 0 तो 1 होता ही है, 0 + 1 ही 1 होता है और 0 + 0 जो है वो 0 होता है। तो और गेट में केवल ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि 1 + 1 = 1 हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक बिट की जगह अगर सम और कैरी होता, जो कि हम आगे देखेंगे, जो चीज़ें जो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं वो हाफ एडर और फुल एडर में जो हम आगे पढ़ेंगे रिप्रेजेंट होती हैं कैसे, वो आगे हम देखेंगे। अभी के लिए इतना कि और गेट में अगर हम 1 + 1 लिखेंगे तो आउटपुट इज़ 1। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इन्वर्टर का मतलब होता है कोई भी इनपुट को इन्वर्ट करने वाला। मतलब अगर आपने 0 दिया है तो वो उसको 1 में कन्वर्ट कर दे, और अगर 1 दिया है तो 0 कर दे। इसको बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब जैसे ए की वैल्यू अगर 1 है तो ए बार होता है 0। नॉट गेट हैज़ ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल में देखें, 0 इनपुट दिया है तो आउटपुट 1 आया है, 1 इनपुट दिया है तो आउटपुट 0 आया है। सिंबल बना हुआ है इसका। आगे देखते हैं यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट। अब यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इन गेट्स को, क्योंकि ये दोनों गेट नैंड और नॉर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ही गेट जो हैं बेसिक लॉजिक गेट तीनों जो हमने पढ़े, उन तीनों गेट का पर्पस जो है फुलफिल कर सकते हैं। मतलब केवल नैंड गेट यूज़ करके आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ऐसे ही नॉर गेट को भी यूज़ करके कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम रियलाइज कर सकते हैं। इस कारण से इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो नैंड गेट की बात कर रहे हैं हम। तो नैंड गेट में हम ध्यान से देखें कि एंड गेट और नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम नैंड गेट बोल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखें अगर अपन, तो एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और जो नॉट गेट है वो इन्वर्ट करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो एक गेट बना है, दिस इज नोन एज नैंड गेट। तो ए बी अगर इनपुट है और सी आउटपुट है तो सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी एंड गेट के कारण, और इन्वर्टर के कारण या एंड गेट नॉट गेट के कारण ये हो जाएगा बार। तो ए इंटू बी होल बार इज दी आउटपुट। तो ऐसे यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में भी। 0 × 0 इज 0, 0 का ऑपोजिट 1, 0 × 1 इज 0, 0 का ऑपोजिट 1, 1 × 0 इज 0, 0 का ऑपोजिट 1, 1 × 1 इज 1, 1 का ऑपोजिट 0। तो यहाँ पर इस ट्रुथ टेबल से जो हमको पता चल रही है बातें वो ये है जो यहाँ पर लिखी है ऊपर। ऑल इनपुट सिग्नल मस्ट बी हाई 1 टू गेट अ लो आउटपुट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। मतलब अगर यहाँ पर देखें अगर हम ट्रुथ टेबल को, तो ट्रुथ टेबल से ये पता चल रहा है कि अगर हाई, जब भी दोनों इनपुट जो हैं वो दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 0 रहेगा तब आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। देखिए फर्स्ट केस में दोनों 0 है, सेकंड केस में एक 0 है, थर्ड केस में भी एक 0 है। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 हुआ तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। और जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। दिस इज नैंड गेट। नॉर गेट को देखिए तो नॉर गेट जो है वो कॉम्बिनेशन है और गेट का और नॉट गेट का। तो और क्या करता है, ऐड करता है, नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा
आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी होल बार। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में फर्स्ट इनपुट्स हैं 0 और 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 का ऑपोजिट 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 का ऑपोजिट 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का ऑपोजिट 0। फिर 1 प्लस 1 इज, और गेट की टेबल याद करें तो 1 प्लस 1 इज 1, 1 का ऑपोजिट 0। तो ये नॉर गेट हो गया। तो नॉर गेट में भी हम देखें तो अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो हमेशा आउटपुट 0 आएगा। नीचे के तीन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनपुट को हम देखें तो हमको पता चल रहा है अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। XOR गेट देख रहे हैं लास्ट। द एक्सक्लूसिव OR गेट gives high output when the inputs are not at equal logic level. The exclusive OR operation is widely used in digital circuit. It is also called as XOR. XOR गेट जो है उसमें अगर हम ध्यान से समझें तो एक OR गेट हमको दिख रहा है